Hi, so this video is about how to utilize your time after CA exams but before exam results. So 2 months के time period में आप उसको कैसे utilize करें for your career development. Okay, so this video is specifically for CA final students जिन्होंने final के exams दिए हैं. इससे पहले वाला जो video है that is for IPCC students. Although बहुत सारे points हैं जो common हैं, but इसको हम CA final के students के नज़रिए से देखते हैं. Let's begin. So before I move on to the video, let me tell you what I did in those 2 months. फर्स्ट अटैम्प्ट में आर्टिकलशिप पेंडिंग थी, सो उसको अटेंड करने के लिए ऑफिस जाना पड़ता था. एंड सेकेंड अटैम्प्ट में AICITSS का बैच मिल गया था, सो क्लासेस अटेंड करने के लिए जाना पड़ता था. बट उसके बाद भी काफ़ी टाइम था रिजल्ट्स तक, जिसे कि अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया बिकॉज ऐसी कोई गाइडेंस मिली नहीं थी. और अगर उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ किया होता तो करियर आज से कई ज़्यादा बेहतर होता. सो पॉइंट 1 इज़ अपडेट योर सेल्फ विद MS ऑफिस एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स. ओके, MS ऑफिस में एक्सेल एंड पावर पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करें. ठीक है, इन केस आपने अपने एडवांस ITT में अच्छे से क्लास अटेंड नहीं करी या जो भी हम उस टाइम पढ़ते हैं तो दिमाग से स्किप हो जाता है अनटिल अनलेस हम उसकी जब तक प्रैक्टिस ना करें. ठीक है, तो आप उसको रिवाइज़ करिए, थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करिए ताकि वो आपके टिप पर बैठ जाए. बिकॉज आप जब कॉर्पोरेट ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये फॉर्मूलाज ऑलरेडी आते होंगे, एडवांस फार्मूलाज आई मीन. सो आई वुड सजेस्ट यू टू फोकस ऑन एडवांस एक्सेल फार्मूलाज. अगर आपसे आर्टिकलशिप में सीखना रह गया है तो एडवांस एक्सेल फार्मूलाज को लर्न करिए. ठीक है, उसके अलावा अकाउंटिंग पैकेज में अगर आपने टैली बिल्कुल ही नहीं यूज़ किया तो थोड़ा बहुत उसको सीख लीजिए, उतना काफ़ी है. बिकॉज बड़ी कॉर्पोरेट्स में टैली नहीं होता है, आपको ERP मिलेगा. ठीक है, SAP मिलेगा, डायनेमिक्स मिल जाएगा या कोई और ERP पैकेज मिल जाएगा. सो वो सीखने की इतना ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो कॉर्पोरेट में आप जब एंटर करेंगे तो वो आप करते करते सीख जाएंगे. मेन पॉइंट हेयर इज़ टू लर्न द एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज जो कि कॉर्पोरेट्स में काफ़ी काम आएंगे बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेल पे ही काम करते हैं. और हो सके तो आप पावर पॉइंट भी अच्छे से सीख लीजिए बिकॉज इन केस आपने आर्टिकलशिप में इतना यूज़ नहीं किया है तो. नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ ज्वाइन एनी सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी NGO ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ वॉलंटियर कर सकते हैं. इन केस यू लाइक हेल्पिंग अदर्स, आपको सोशल सर्विस करना अच्छा लगता है तो आप ये कर सकते हैं. और आप इसको अपने CV में भी मेंशन कर सकते हैं और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में भी इसे मेंशन कर सकते हैं. इससे आपका CV और प्रोफाइल दोनों ही एनहेंस हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ टू विजिट सम गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो कि आपने आर्टिकलशिप में विजिट नहीं करी है. बिकॉज हो सकता है कि आपका रोल सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेशन में था या इनडायरेक्ट टैक्सेशन में था या फिर आप सिर्फ ROC का काम ही करते रह गए. तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू टू विजिट दिस गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो आपसे छूट गई है आर्टिकलशिप में. लाइक अगर आप टैक्स में थे तो आपने इनकम टैक्स की वेबसाइट तो अच्छे से कर लिया होगा एनालिसिस, बट आप GST की वेबसाइट पर रह गए तो GST वेबसाइट को एनालाइज करें, उसको विजिट करें, उसके FAQ सेक्शन में जाए, वहाँ पर आपको ट्यूटोरियल वीडियोज़ मिल जाएंगे, वो देखें. ओके, और GST रिटर्न्स को आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं. किसी से लॉगिन ID पासवर्ड लेकर आप देख सकते हैं कि लॉगिन में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं. एंड सेम यू कैन डू जिन्होंने GST में काम किया है बट इनकम टैक्स का रह गया तो इनकम टैक्स का ID पासवर्ड अपना खुद का जनरेट करके देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आते हैं. ठीक है, तो होम पेज पे क्या आता है, क्या क्या उसमें ऑप्शन है, ये सब आप देख सकते हैं. इन दिस वे यू कैन लर्न थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल. ओके, और उसके अलावा अगर आपको थोड़ा बहुत ROC के काम में इंटरेस्ट आता है तो आप उसी तरीके से NCA पे अपना लॉगिन ID वगैरह बनाकर देख सकते हैं, किसी से लेकर सीख सकते हैं थोड़ा बहुत. ओके, एंड उसके अलावा आप DGFTI की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए. उसके साथ ही डोंट फॉरगेट टू चेक वेबसाइट ऑफ ICI. उसके साथ ही आई वुड सजेस्ट यू टू डू वन थिंग. ठीक है, अगर आप जैसे सिर्फ स्टेट ऑडिट का काम किया आपने तो इनकम टैक्स का काम आप इन 2 मंथ्स में थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली या फ्रेंड्स वगैरह से पूछ के प्रैक्टिकली सीख सकते हैं और उसको आप CV में ऐड कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रोफाइल है वो सिर्फ स्टेट ऑडिट के अलावा इनकम टैक्स में भी आपको जॉब मिल सके. ठीक है, अगर आपने सिर्फ इनकम टैक्स का काम किया है तो आप थोड़ा बहुत स्टेट ऑडिट का असाइनमेंट बेस पे कर सकते हैं, किसी से हेल्प लेके, किसी फ्रेंड से या किसी फॉर्म में जाकर आप 2 मंथ्स असाइनमेंट बेस पे वर्क कर सकते हैं ताकि आप स्टेट ऑडिट को अपने CV में ऐड कर सके ताकि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस टूल के लिए भी ओपन हो सके. ये वाला पॉइंट मैं बहुत ही सीरियसली कह रही हूँ बिकॉज ये पॉइंट मैंने इस पर फोकस नहीं किया था. जो मेरा मेन जो आर्टिकलशिप जो था वो सिर्फ टैक्सेशन में था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ, जिसकी वजह से नाउ आई फेस प्रॉब्लम इन लाइक अप्लाइंग फॉर लाइक स्टेट ऑडिट प्रोफाइल या इंटरनल ऑडिट या बैंक ऑडिट्स या बैंक में जॉब के लिए मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है. मुझे मेरा CV सिलेक्ट होता है बट निंदास की कितना एक्सपीरियंस है तो मैं नील कहती हूँ, जिस वजह से मेरा जिस प्रोफाइल है CV है वो आगे नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुँचता है बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का. ठीक है, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने बैंक ऑडिट नहीं किया अपने आर्टिकलशिप में तो आप असाइनमेंट बेस पे थोड़ा बहुत सीख ले सो दैट कि आपके पास बोलने के लिए कुछ हो जिससे कि आपका प्रोफाइल जो है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुँच सके. तो ये वाला पॉइंट आप स्पेशली इस बात का ध्यान रखें. नेक्स्ट थिंग इज़ टू डू नेटवर्किंग. ठीक है, जितना आप कर सकते हैं करिए. ये
टाइम नेटवर्किंग में करिए, फ्रेंड्स रिलेटिव्स जिनके साथ भी आप कनेक्शंस मेंटेन कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, बिल्ड एज मच एज यू कैन, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन कब कहाँ आपके काम आ जाए, ठीक है। सो इसको आप करिए, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल अच्छे से बनाकर सारे अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जिन जिन से आप मिले हैं उन सबसे कनेक्शन बना लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आपने कॉन्टैक्ट नंबर ना शेयर किया हो, बट आप अगर सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है देन दैट्स फेयर इनफ आई थिंक, ठीक है। इफ़ यू हैव वैरायटी ऑफ फ्रेंड्स जो कि डिफरेंट फील्ड में या डिफरेंट प्रोफाइल्स में है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप सबसे बात करके उनके सभी के प्रोफाइल को समझ करके आप अपने लिए बेस्ट चुन सकते हैं। नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ टू ज्वाइन सम शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ठीक है, जैसे कोर्सेरा, अनअकैडमी, यूडेमी और ICI डिजिटल लर्निंग हब, इन सब पे आपको छोटे छोटे कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि आप डेफिनेटली कर सकते हैं, विच यू कैन ऐड इन योर CV। थोड़ा बहुत आपका CV बिल्डअप हो जाएगा, एनहेंस हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हैं, ठीक है, CV में ऐड कर सकते हैं। ICI खुद अपनी तरफ से इंडियस के कोर्सेज, GST के कोर्सेज कर रहा है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू दिस बिकॉज ये आपने ऑलरेडी अपने सिलेबस में पढ़ लिया है। जो आपने सिलेबस में नहीं पढ़ा है वो आप अपने CV में ऐड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ टू रीड एंड लिसन, रीड नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। आपको न्यूज़पेपर इस टाइम तो डेफिनेटली आपके लिए मैंडेटरी हो गया दैट यू हैव टू रीड बिकॉज यू आर गोइंग टू अपीयर इन कैंपस, ठीक है। इन केस ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट होपफुली आप कैंपस में अपीयर करेंगे जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स बहुत ही काम आएंगे, तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड आपको थोड़ा सा पर्सनैलिटी और इंग्लिश और वोकैबुलरी के लिए आपको नॉवल स्टार्ट करना है, रीडिंग नॉवल पढ़िए, इंग्लिश वेब सीरीज़ को देखिए विद सबटाइटल्स, और ये देखते देखते पढ़ते पढ़ते यू वॉन्ट रियलाइज़ कि आपने कब वो चीज़ें आपके हैबिट में आ गई है बोलने में, कब आप बोलने लगे हैं, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा। सो दीज थिंग्स रियली हेल्प, ओके। थोड़ा टाइम लगेगा बट धीरे धीरे हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हो गया। नेक्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट यू टू डू इज़ टू रिवाइज योर होल सिलेबस, ठीक है। आई होप कि सभी ने शॉर्ट नोट्स तो ज़रूर बनाए होंगे अपने पढ़ते टाइम, एग्ज़ाम्स के टाइम के लिए। सो उन शॉर्ट नोट्स को आपको रिवाइज करना है। वाई? बिकॉज यू आर गोइंग टू अपीयर इन कैंपस। आई नो कि कैंपस में जाने का सबका सपना होता है। काफ़ी कॉर्पोरेट्स है जो कि एंट्री लेवल पे टेस्ट कंडक्ट करती है, MCQ बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करती है, जिसमें कि क्वेश्चंस 50% आपके कोर्स से ही आता है और 50% एप्टीट्यूड, LRN और GK और से आता है। सो उसके लिए आप एटलीस्ट 50% के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, अच्छे से श्योर हो जाइए, बिकॉज काफ़ी कॉर्पोरेट्स आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट करती है, MCQ बेस्ड टेस्ट होता ही होता है। सो उसको क्रैक करने के लिए आप पहले से ही रिवाइज करते रहिए अपना सिलेबस, ठीक है, ताकि आपके एकदम से आपके ऊपर बर्डन ना पड़े, ओके। एंड एप्टीट्यूड के लिए अगर आप चाहें तो LR और के लिए आप कर सकते हैं स्टार्ट प्रिपरेशन। जो लोग पॉजिटिव हैं अपने रिजल्ट्स को लेके वो कैंपस की ही तैयारी करें, ज़्यादा फोकस कैंपस की प्रिपरेशन पे लगाएं, बिकॉज कैंपस एकदम से हो जाएगा कुछ टाइम में ही रिजल्ट्स डिक्लेरेशन के बाद, तो आपके पास कम टाइम रह जाएगा। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप अगर श्योर हैं अपने रिजल्ट को लेके तो आप कैंपस की प्रिपरेशन, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए अभी से स्टार्ट कर दें। न्यूज़पेपर रीडिंग को हैबिट बना लें, बिकॉज GD के टॉपिक्स तो करंट अफेयर से ही ज़्यादातर आते हैं, ओके। एंड अपने सिलेबस को भी अच्छे से गो थ्रू कर लें, बिकॉज GD के काफ़ी टॉपिक्स आजकल सिलेबस में से भी आते हैं और इंटरव्यू के काफ़ी क्वेश्चन तो आपके सिलेबस से ही बेस्ड होते हैं, ओके। सो फाइनली आई वुड से कि इसमें से सारी चीज़ें करना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट जो भी करें आप जस्ट कीप डूइंग इट फॉर 2 months। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।